सर, जो भला करता है ना, उसका भला होता है। ये प्रकृति का नियम है। आप दूसरे को भला करेंगे, आपका भी भला होगा। इसमें एक छोटी-सी सर प्रस्तुति। एक आदमी एक पेंटर को अपने घर में बुलाया। वो नाविक था सर। वो नाव को दिखा करके उसको पेंट करने के लिए बोला। बोला मेरे नाव को आप पेंट कर दो। पेंटर ने नाव को पेंट कर दिया लाल रंग से, जैसा कि नाव का मालिक चाहता था कि लाल रंग से पेंटिंग कर दीजिए। अगले दिन पेंटर के घर पर वह नाव का मालिक गया और बहुत बड़ी धनराशि का चेक उसको उस पेंटर को दे दिया सर। पेंटर भौचक्का हो गया और पूछा किस बात के इतने पैसे? मेरे पैसे तो आपने कल ही दे दिए थे, आज इतना पैसा क्यों? तो जो नाव का मालिक था सर, उसने ये पेंट का पैसा नहीं है, बल्कि उस नाव में जो छेद था उसको आपने रिपेयर कर दिया सर। उस नाव में जो छेद था उसको रिपेयर कर दिया, उसके लिए पैसा है। पेंटर ने कहा अरे साहब, ये तो बहुत छोटा सा छेद था, सो मैंने बंद कर दिया। उस छोटे से छेद के लिए इतना पैसा मुझे देना ठीक नहीं है सर। मालिक ने कहा दोस्त, मैं विस्तार से समझाता हूँ। जब तुम्हें पेंट के लिए कहा तो जल्दबाजी में तुमसे बताना भूल गया कि नाव में एक छेद है, उसको भी ठीक करना है, रिपेयर करना है। और जब पेंट सूख गया तो मेरे दोनों बच्चे उस नाव को लेकर समुद्र के लिए नौकायान के लिए चले गए, नौका विहार के लिए चले गए। हमारे दोनों बच्चे लेकर के नाव को नौका विहार के लिए लेकर चले गए। उस वक्त घर में मैं नहीं था, लेकिन जब घर लौट कर आया तो अपनी पत्नी से सुना कि ये बच्चे नाव लेकर नौका विहार के लिए गए हैं। तो मैं तो बहुत घबराया, बदहवास हो गया सर, क्योंकि मुझे याद आया कि नाव में तो छेद है। मैं गिरता पड़ता भागता उस तरफ गया जिधर मेरे बच्चे गए थे, लेकिन थोड़ी दूर पर सर मेरे बच्चे दिख गए और जो सकुशल वो वहाँ से वापस आ गए। मेरी खुशी का, प्रसन्नता का ठिकाना न रहा, क्योंकि बच्चे वापस आ गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ सर। मैंने फिर छेद को चेक किया तो पता चला कि मुझे बिना बताए ही आपने उसको रिपेयर कर दिया है, उसको ठीक कर दिया है। तो मेरे दोस्त, उस महान कार्य के लिए तो ये पैसे बहुत थोड़े हैं। उस महान कार्य के लिए ये पैसे बहुत थोड़े हैं। मेरी औकात नहीं है कि उस कार्य के बदले में तुम्हें ठीक से पैसे दे पाऊँ। सर, उसी तरह मनुष्य के जीवन में भलाई का कार्य जब भी मौका लगे हमेशा करना चाहिए। भलाई का काम जब भी मौका लगे जिंदगी में करना चाहिए सर। भले वो बहुत छोटा सा क्यों न हो सर, छोटा सा भी भलाई का काम क्यों न हो, जरूर करना चाहिए सर, क्योंकि वो किसी के लिए बहुत अमूल्य चीज़ हो जाती है। छोटी सी भलाई आप दूसरों के लिए वो बहुत बड़ी अमूल्य चीज़ हो जाती है। सर, ये कहानी हम अपने जितने भी सीनियर सिटीजन बंधु हैं उनको मैं उनको जो लोगों ने हमारी जिंदगी के नाव में जो छोटी सी छेद थी उसको रिपेयर किया, मेरे जिंदगी के नाव में जो रिपेयर किया, जो हमारे सीनियर सिटीजन दोस्त हैं, जितने दोस्त हैं सर, मैं बहुत हार्दिक उनको धन्यवाद देता हूँ सर, उनको बधाई देता हूँ। उनसे मैं एक बहुत बड़ा योगदान समझता हूँ कि उन्होंने हमारे जीवन में छोटी छोटी जो छेद थे, जो नाव की जिंदगी के, उन्होंने वहाँ पर हमारा भरपूर साथ दिया। दोस्तों, इसी तरह छोटी छोटी नाव, छोटी छोटी बातें मनुष्य को भलाई करते जाएंगे, किसी के लिए अमूल्य चीज हो जाती है सर। जिंदगी जो होता है ना, तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। हमारी जिंदगी तब बेहतर होती है जब हम खुश होते हैं। लेकिन सर, यकीन करो, जिंदगी तब बेहतरीन हो जाती है और बेहतरीन हो जाती है जिंदगी
जब हमारी वजह से सब खुश हो जाते हैं सर। जब सब खुश हो जाते हैं हमारी वजह से, तब ज़िंदगी बहुत बेहतरीन हो जाती है सर। ये हमारे सभी सीनियर सिटीजन बंधुओं के लिए समर्पित है। धन्यवाद।